तुम लोग शूटिंग के लिए रेडी हो? हाँ आना, रेडी तो दो। हाँ इसको स्कूल छोड़ के आता हूँ और बाल कटवा के आता हूँ। बाल बहुत झाड़ू जैसे हो गए मेरे। बहुत नहीं कटवाना, हाँ थोड़े से कटवा ले। क्या बना क्या रही हो? हाँ अभी निकल हाँ रहे, बस निकल 1 रहे, मिनट। मैं बना रही हूँ मूंग की दाल जो आपको पसंद है, पालक वाली, और साथ में अरवी की कतलियाँ। पालक वाली दाल तो मज़ा आएगा। ये कतलियाँ तो अभी खाई थी अरवी की। तो मसालेदार भुनी हुई कुछ ऐसा बनाओ जो ऑडियंस को भी पसंद आए। कबाब जैसी चीज़ को बहुत मज़ा आता है बच्चों अरवी की। अरवी की नहीं बन सकती, चिकना होता है ना, ये नहीं बन सकती। नहीं मतलब बन तो जाए, लेकिन मैं तो छिलका भी इसका निकाल चुकी हूँ। हाँ तो बनाओ, इसको बना के बताओ। इन लोगों ने देखा भी नहीं होगा पहले कभी। तो मतलब कच्ची अरवी है और छिलका निकाल चुकी हूँ कतरी करने के लिए। तो चैलेंज है ना, दैट्स द चैलेंज। चैलेंज। हाँ चलो निकलते हैं। चलो मैं इसको स्कूल छोड़ के। लेकिन आपको पता है ना कि छिलका निकाल के अरवी को बॉईल नहीं किया जा सकता। हाँ दैट्स द चैलेंज। अब कुछ भी करो, कबाब में आओ ना वापसी तो कबाब देखने चाहिए। ओके ओके, वेलकम रूबी के किचन में, वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। चैलेंज एक्सेप्टेड। हस्बैंड अभी अभी चैलेंज दे के गए, तो आज हम ख़तरनाक सी पालक वाली मूंग की दाल बनाएंगे, साथ अरवी के कबाब, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ मेरे पास अरवी है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास, जिसका मैंने छिलका निकाल लिया था, और मैं इसकी कतलियाँ बनाने वाली थी। भाभी ने जैसे कि आपने देखा कि चैलेंज दे दिया है, तो अब दिमाग जो है वो मेरा घूम गया है क्योंकि बेसिकली क्या है कि अरवी चिकनी चीज़ है। घूमा इसलिए है कि छिलका नहीं निकाला होता तो हम क्या करते हैं, इसको बॉईल कर लेते हैं और फिर छिलका निकाल के, और वही चीज़ करते हैं जो आलू के साथ करते हैं। लेकिन चूंकि छिलका निकाल लिया है, तो अब मेरे ख्याल में जब तक हम इसको पकाने का तरीका यूँ रखते हैं कि पहले तो इसको थोड़े छोटे कर लेते हैं। ये जो भी है इसको आधा कर लेते हैं। तो अब 2 ऑप्शन है, चूँकि छिलका निकाल लिया है तो या तो आप इसे स्टीम कर लें या फिर इसे हम माइक्रोवेव कर लेते हैं, और अगर आपने छिलका नहीं निकाला है तब आप बॉईल कर लें आलू की तरह। जब चूरी चली जाए तो इसका मतलब डन। इसको मैं सिरान रैप करती हूँ और इसको थोड़ा सा होल कर देते हैं ताकि स्टीम निकले, और अब इसे हम माइक्रोवेव में रख देते हैं फॉर अराउंड 7 मिनट्स। तो अरवी हमारी कुक होती है जब तक हम दाल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास एक पॉट है, इसका चूल्हा ऑन करते हैं। तो अब इस पैन में हम डाल देते हैं अराउंड 3 टेबलस्पून तेल। अगर आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, अक्सर लोगों को दाल में घी अच्छा लगता है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 स्मॉल टू मीडियम साइज़ की अनियन है, जिसको मैंने ऑमलेट कट काट लिया है, ये डाल देते हैं। और साथ ही 1 हरी मिर्च है, इसको स्लाइस कर दी, ये भी डाल देते हैं। तो बस इसे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जब तक हमें कुक करना है। प्याज़ें हमारी थोड़ी बहुत सॉफ्ट हो गई है, तो इसमें अब हम डाल देंगे 1 टमाटर, जो कि थोड़ा थोड़ा मीडियम साइज़ का डाइस कर दिया है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ लहसुन। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं: 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखी मेथी, 1 टीस्पून नमक। तो ये सब चला जाएगा इसमें। अब डाल देंगे 1 टेबलस्पून पानी। टमाटर को हमें सॉफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वो दाल के साथ पक के अच्छे से हो जाएंगे। बस मसाले को थोड़ा सा भून लेंगे। आप लोग की फेवरेट दाल कौन सी है? मुझे वैसे तो मेरी फेवरेट थी मूंग और मसूर की मिक्स, फिर हबी को चने की दाल, और अब मुझे पता नहीं क्या बात है, मुझे सबसे बेस्ट लगती है अरहर की दाल। इतनी सिंपल और स्वीट है बेचारी, एक तो जल्दी बन जाती है, मज़े की लगती है, और डाइजेशन के लिए भी बहुत बेस्ट रहती है। मैंने बनाई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देखिएगा। और मिक्स दाल एक ज़माने में मैं बहुत बनाती थी, आजकल वो सबसे कम कर दिया है मैंने। अब इसमें हम डालेंगे मूंग की दाल। तो ये मैंने 1 कप मूंग की दाल ली थी, जिसको धो के भिगो दिया 1-2 घंटे। अगर आप चाहें तो 10-15 मिनट भी भिगो लें।
और ज़्यादा भिगो देते हैं तो कुक जल्दी हो जाएगी। तो ये 1 कप है भीगी हुई, इसको इसमें डाल देते हैं। और हबी को मूंग की दाल बहुत पसंद है हर रूप में। अब इसमें हम डाल देंगे 3.5 कप से 4 कप पानी। अरबी को देख लेते हैं, 7 मिनट हो गए। अब चेक करने का तरीका ये है कि खोले नहीं, क्योंकि स्टीम अंदर है। डायरेक्ट छुरी लेके और इसमें यूँ इस तरह डालें। ये देखें, अगर स्मूथली चली जाती है तो ये डन है, अदरवाइज़ रख लें 1 आध मिनट और। तो ये मेरी डन है। अब अपोजिट डायरेक्शन में खोलेंगे, क्योंकि स्टीम का जला हुआ तो बहुत ख़तरनाक होता है। आम हालात में जो जलते हैं ना, उससे ज़्यादा स्टीम का होता है। यहाँ देखें दाल में उबाल आ गया है, तो इसको अब हम कवर कर देंगे। और फ्लेम हमारी मीडियम हाई थी, तो अब मीडियम और मीडियम लो के दरमियान कर देंगे। अरवी को थोड़ा बड़े बर्तन में डाल देते हैं ताकि गिरे ना। ये मैशर है ना, इसके साथ थोड़ा मैश कर लेंगे। ऐसा लग रहा है शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो। इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, जो कि कुछ यूँ हैं कि 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, खटाई पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अनारदाना, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और आधा टीस्पून अजवाइन। तो ये सब चला जाएगा इसमें। और अजवाइन को हाथों में ले लेंगे और इस तरह से क्रश करके डालेंगे। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 स्मॉल हैंडफुल हरा धनिया, 2-4 टेबलस्पून के आसपास पुदीना और 1 हरी मिर्च, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और अब इसे हम अच्छे से मसल लेंगे। जो पीसेस रह गए हो उसको थोड़ा सा अपने हाथों से कर लेंगे, लेकिन बहुत बारीक नहीं करेंगे, ताकि वो फ्रेशनेस का एहसास हो। जैसे कबाब में भी कैसा होता है, आलू की कबाब में जब आलू से बनाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा चंक्स आते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब आप अगर जब बॉईल करेंगे ना, तो वो थोड़ी सी उसमें मॉइस्चर होगा। इसमें थोड़ी सी ड्राइनेस है, जैसे मैं बुट्टी बना रही हूँ, बन रही है। लेकिन अगर इसमें हम 2 टीस्पून तेल डाल देंगे ना, तो ये बड़ा अच्छा सा बाइंड हो जाएगा। अब आलू की कतलियों के लिए जो पैन लिया था ना, वो ट्रांसफ़र कर लेंगे यहाँ। ये चूल्हा जो है इसको यहाँ रहने देंगे, ऑन कर देते हैं। और बड़ा वाला जो है पैन, उसमें कबाब बनाएंगे। ऑयल डाल लेते हैं थोड़ा सा, अराउंड 2 टेबलस्पून के आसपास। आप छोटी बनाएं, बड़ी बनाएं, फील फ्री, आपको जैसी भी बनानी हो बनाएं। हाथ लगाओ तो हीट आ रही है, तो ये कबाब डाल देते हैं। एक बेबी भी आ गई। फ्लेम जो है अब बिल्कुल लो कर दिए, हल्का सा बूंदे टपकाएंगे। 3 मिनट के आसपास हो गए हैं ऑल टुगेदर। अब चूल्हे को करते हैं बंद और निकालते हैं। अब बेबी जाएगी सेंटर में। दाल को कुक होते हुए 20 मिनट के आसपास हो गए, चले देखते हैं। तो ये दाल जो है वो इस तरह की लग रही है, तो इसको अब थोड़ा सा हम घूट लेते हैं, चूल्हे को स्लो कर देते हैं। तो ये इस तरह से रहेगी कि थोड़ा सा एक टेक्सचर रहेगा, लेकिन घुट जाएगी। अब इसमें हम डाल देंगे पालक, जो कि है 150 पौने 200 ग्राम के आसपास और 4 आउंस के आसपास। तो इसको डाल देंगे। चूल्हा आप कर देते हैं अगेन मीडियम, स्लो कर दिया था घुटने के वक्त।
ये दाल जब भी मैं बनाती हूँ ना मुझे मेरी नानी की याद आती है। मेरी नानी बेहतरीन दाल बनाया करती थी। वैसे सारी चीज़ें उनकी बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन ये खुसूसी तौर पर मुझे याद है। इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ। अगर आप चाहें तो बॉयल पानी डाल दें, अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर भी सही रहेगा। और फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसको कुक करते हैं अराउंड 3 to 4 मिनट्स। दाल को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए, तब इसमें हम फाइनल लास्ट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, जो क्या है सबसे पहले 1 टीस्पून चाट का मसाला, इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हरा धनिया 2 टेबलस्पून के आसपास, 1 हरी मिर्च जिसको स्लाइसेस में इस तरह से काट लिया, और लास्ट बट नॉट लीस्ट 2 टीस्पून घी या बटर डाल दें, इससे लास्ट में इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा सा हो जाएगा। और चूल्हे को करते हैं बंद, इसको चलाते हैं, इससे एक किक मिलेगी। और अब लास्ट में 1 टेबलस्पून हरा धनिया इसके ऊपर छिड़क देंगे। फाइनल टच। क्या बन गए इतनी जल्दी? आप छोड़ के आ गए? हजाम बनता, हाँ यही मैं सोची हजाम नहीं हेयर स्टाइलिस्ट बनता। हजाम उसको बोले तो बहुत बुरा लगे। ट्राई करेंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या बात है यार। तो ये नान, ये देखें, क्या बात है भाई। बिस्मिल्लाह, ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर अच्छी होगी तो आप लोगों को बोलूँगा बनाओ, वरना नहीं बनाना, ठीक है। ये आलू है, मतलब 4-5 डाल दिए थे। जस्ट किडिंग। ये अरवी लग नहीं रही है, किसी जाविये से अरवी नहीं लग रही। अरे वाह। और ये तो दाल तो आपको ये तो पसंद तंदूर है। के साथ भी पसंद है, चावलों के साथ भी, तो मैंने कहा तंदूर के साथ ट्राई करें। फिर यूँ भरने का होता है और फिर खाने का होता है। हाँ हाँ और अब साथ एक कबाब का पीस लें। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तो अलग खाने के लिए था। पता है मेरी अम्मी को हमारी शादी से पहले ये पसंद ही इस तरह से आ गए थे। डाइनिंग पे बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, और ये लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, दोनों माएँ। उस वक्त मम्मी ने बनाई होगी कड़ी और रोटी, तो वो ऐसे यूं करके डुबो के इतने मज़े से खा रहे थे, तो अम्मी को इतने अच्छे लग गए कि बता नहीं सकते। हाँ, तो इसकी अम्मी आई हुई थी और यूँ खड़ी हुई देख रही थी मुझे, मैं तब अंदाज़ा लग गया था कि कुछ चक्कर में है। बहुत मज़ा आया। तो क्या चैलेंज पूरा हुआ? चैलेंज पूरा हुआ। तो चले जल्दी जल्दी जाए, बनाए, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और चैलेंजिंग रेसिपी के साथ। लव यू ऑल। चैलेंज, अब मैं चैलेंज दूंगा तुमको हर दफा, क्योंकि नई नई चीज़ें मिलेगी ना। बाय। बाय। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।